हाँ जी बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में हम बात करेंगे बुलियन अलजेब्रा के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे बुलियन अलजेब्रा क्या होता है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन कौन सी थ्योरम्स आपने इंप्लीमेंट करनी होती है। अगर आपके पास कोई भी लॉजिक डायग्राम आ जाती है जिसको आपने इंप्लीमेंट करके कोई एक्सप्रेशन बताना है या सॉल्व करना है, तो उसके रिगार्डिंग ये एमसीक्यूज वगैरह मास्टर कैडर लेक्चरर कैडर में आपको मिलते हैं। ठीक है, सिंपलेस्ट ऑफ द सिंपलेस्ट केस है यहाँ पे। सो आपको ऐसे ही एमसीक्यूज मिलते हैं तो काफी इजी क्वेश्चन हो जाते हैं, तो आपके लिए ट्राई करना आसान हो जाता है ऐसे क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे आपके सामने एक डायग्राम दे रखी है जिसमें आपके पास जॉर गेट्स वगैरह दे रखे हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन से गेट दे रखे हैं, उसके रिगार्डिंग कौन कौन से आपके पास सेटअप बनेंगे। ठीक है जी, वो चीज आप आइडेंटिफाई करोगे। सबसे पहले हम बात करते हैं लॉजिक गेट्स एंड बुलियन अलजेब्रा की। तो लॉजिक गेट्स आपके पास दे रखे हैं दो तरह के, हम यहाँ पे टारगेट करेंगे मेन गेट्स को। पहली बात होती है एंड गेट की। तो एंड गेट जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन के सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। इफ यू हैव अ टू इनपुट डिवाइस, आपकी आउटपुट क्या रहेगी, ए इंटू बी वाली रहेगी, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन को बताएगा। और गेट क्या बताता है बेटा, ए प्लस बी वाला काम करता है, तो ये एडिशन वाला काम करेगा यहाँ पे। ठीक है जी। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या रहेगा, ए प्लस बी का कंसेप्ट बनेगा। जॉर गेट क्या होता है, ये एक्सक्लूसिव और गेट होता तो और गेट ही है लेकिन एक्सक्लूसिव होता है। तो इसका जो रिजल्टेंट होता है इट इज ए बार बी प्लस ए बी बार। ठीक है जी, तो इसका एक्सप्रेशन ये वाला होता है, इसको आपको एज सच ही रिमेंबर रखना पड़ता है। नेक्स्ट थिंग इज नैंड गेट। अब एंड के आगे नॉट लगा दोगे तो वो नैंड बन जाता है। जैसे यहाँ पे बबल लगा रखा है तो बबल का मतलब होता है नॉट गेट। तो जैसे आपके पास ए बी था एंड गेट में, तो उसके ऊपर बार लग जाएगी, मतलब नॉट गेट होने से बार लग जाती है, तो इसके ऊपर बार के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। नॉर गेट का काम भी ऐसा ही है, और के आगे नॉट लगा दोगे, बबल लगा दोगे, तो आपके पास नॉर गेट बन जाएगा। तो ए प्लस के ऊपर, ए प्लस बी के ऊपर बार डल जाएगी। तो नेक्स्ट थिंग इज एक्सक्लूसिव और के ऊपर अगर नॉट गेट लगा दोगे, आगे बबल लगा दिए ये वाला, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या बनेगा, तो आपके पास वहां पे बार डालनी पड़ेगी आपको। तो एक्सक्लूसिव और गेट के कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सक्लूसिव नॉर गेट बन जाएगा। बफर का काम होता है जैसे इनपुट आ रही है वैसे को आप अपने आप आगे फॉरवर्ड करना है, तो ए की कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास आउटपुट में ए ही बनेगा। इन्वर्टिंग बफर मतलब नॉट गेट बन गया, यहाँ पे आपके पास आउटपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आएगा कि अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 आएगी, अगर 0 है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट 1 आएगी, तो ए के कॉरेस्पॉन्डिंग ए बार बन जाएगा। तो ये हो गए आपके लॉजिक गेट, सिंपल काम। उसके बाद बात आ जाती है बेटा आपके पास लॉज की। आइडेंटिटी लॉ होता है, नल लॉ होता है। ठीक है, बाकी सारे सब मैंने यहाँ पे लॉ लिखे हुए हैं। तो आइडेंटिटी लॉ के कॉरेस्पॉन्डिंग 1 इंटू ए हमारे पास हमेशा ही ए देगा। जैसे हमारे पास क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है। अगर इसी लॉ को एडिशन में लेके जाएंगे तो 0 प्लस ए हमारे पास ए ही देता है। तो सिमिलरली लॉ जो आपको एडिशन में वैलिड होते हैं वहीं से सेंस लेके आप इनको काम चला सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमेशा याद रखिए 1 प्लस ए, 1 प्लस 1 हमेशा 2 नहीं होगा। यहाँ पे 1 प्लस 1 का मतलब 1 ही रहेगा। ठीक है, 1 प्लस 0 का मतलब भी 1 ही रहेगा यहाँ पे। तो ये चीज अपने माइंड में बिठा के रखिए। तो 0 इंटू ए 0 बन जाएगा जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। 1 प्लस ए आपके पास यहाँ पे 1 बन जाएगा। ए का ए, इट में बी 1 प्लस 0, इट में बी 1 प्लस 1। तो नेक्स्ट थिंग इज ए इंटू ए हमारे पास ए ही रहता है, ए प्लस ए ही हमारे पास ए ही रहेगा। तो इनवर्स लॉ, ए इंटू ए 0, सो इट विल बी 1 0 और 0 1 केस, आपके पास रिजल्ट क्या बनेगा, इट विल बी 0। तो ऐसे ही आपके पास बाकी लॉज यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो इसको आप माइंड में बिठा के रख सकते हैं। तो इसको रिमेंबर रखना आपको पड़ेगा। कॉमन सेंस भी आप यूज कर सकते हैं, तो ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है बेटा, डी मॉर्गन थ्योरम है। डी मॉर्गन थ्योरम आप यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हो। डी मॉर्गन थ्योरम में क्या है कि अगर आपके सिस्टम आपके एक्सप्रेशन के ऊपर बार डली हुई है, उसको आपको कैसे सॉल्व करना है। तो मैंने साइड में ही लिखा हुआ है ए डॉट बी बार, अगर आप इंप्लीमेंट करोगे तो उसका रिजल्ट क्या बनेगा, तो डॉट का हमेशा एडिशन बन जाएगा और एडिशन का हमेशा डॉट बन जाएगा। तो यही आपका मेन काम है। अगर इसको तोड़ने की कोशिश करोगे यहाँ पे, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या बनेगा, ए बार बनेगा और बी बार बनेगा, डॉट आपका एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर एडिशन है तो एडिशन आपका चेंज हो जाएगा डॉट में, और बाकी बार जो है वो सेपरेट हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये आपका मेन थ्योरम वाला काम यहाँ पे खत्म हो जाता है। इतना ही हमें मटेरियल चाहिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब हमारे पास जो लॉजिक डायग्राम दे रखी थी उसमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमारे पास कौन कौन से गेट लगा रखे हैं। पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन से गेट है। तो हमारे पास जो गेट दे रखे हैं दैट इज एक्सक्लूसिव और गेट, एक्सक्लूसिव और गेट और जो हमारे पास रिजल्टेंट गेट बना रखा है दैट इज और गेट।
ठीक है जी, कोई भी बबल नहीं लगाया हुआ है, मतलब नॉट गेट यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हाई हम हमारे पास जो तीन तरह की इनपुट है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, हमारे पास तीसरी इनपुट दे रखी है हाई। हाई इनपुट का मतलब हो जाता है वन। ठीक है जी। तो इस वन को हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो ए एंड वन का कॉम्बिनेशन हमारे पास एक्सक्लूसिव और गेट में क्या देगा, इट विल बी ए इंटू वन बार प्लस ए बार इंटू वन। अब हमने जो भी लॉ पढ़े उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। इसका रिजल्ट क्या बनेगा, वन बार बन जाएगा जीरो। ठीक है जी। और ये हमारे पास ए बार के कॉरेस्पॉन्डिंग ए इंटू वन हमारे पास ए ही होता है, तो इसको हमने ऐसा ही यहाँ पे ए लिख लेना है। तो रिजल्ट क्या बना, इट विल बी ए। ठीक है जी। और ए इंटू जीरो हमारे पास क्या बना, इट इज जीरो। तो ये चीज आप माइंड में बिठा लीजिए डायरेक्टली। सिंपल सा काम है, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। और आपके पास रिजल्टेंट क्या बनेगी बेटा, ए प्लस जीरो क्या होता है, ए ही होता है। तो हमारे पास इसका सोल्यूशन क्या बनेगा, ए बार ही बनेगा। ठीक है, सिंपल सा काम है। इसको मैंने यहाँ पे भी सॉल्व करके दिया हुआ है यहाँ पे साइड पे, इसको आप साइड पे देख सकते हैं। और दूसरा भी यही काम सिंपल हो गया। तो एक एक्सक्लूसिव गेट, अगर आप में डायरेक्टली इसको रिमेंबर भी रखना हो तो आप इसको रिमेंबर भी रख सकते हैं कि अगर आपके पास दो इनपुट्स है जिनमें से एक हाई है तो आपके पास रिजल्टेंट क्या बनेगा, इट विल बी ए बार। ठीक है जी। तो ये आपके पास रिजल्टेंट बन जाएंगे। तो सिमिलरली अगर आपके पास दूसरा एक्सक्लूसिव गेट है जो उसमें कॉरेस्पॉन्डिंग बी एंड वन दे रखा है, तो रिजल्टेंट क्या बनेगा, बी बार बनेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रिजल्टेंट बन गए, एक में ए बार आ गया बेटा, दूसरे में बी बार आ गया। तो हमारे पास ये वाला काम आसान हो गया। ठीक है जी। तो ये आप काम यहाँ पे चला सकते हैं। तो अब हमारे पास क्या बनना, क्या रिजल्टेंट क्या बनेगा, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो ए बार है तो ए बार के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास ए बार ही बनेगा। और गेट है तो बीच में सिंबल प्लस आ जाएगा। दूसरा गेट कौन सा है, बी बार है। तो आपके पास ए बार प्लस बी बार रिजल्टेंट बन जाएगा, जिसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है जी। अब आपके पास ऑप्शन कौन कौन सी है, अब आपके पास जो ऑप्शन दे रखी है वहां पे कहीं भी ए बार प्लस बी बार नहीं लिखा हुआ था। ठीक है जी। इसको हम डी मॉर्गन थ्योरम से सेग्रीगेट कर सकते हैं या किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सिंपल डी मॉर्गन थ्योरम हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं क्या है। जैसे आपके पास यहाँ पे थ्योरम दे रखी हुई है, तो अगर आपके पास इसको बनाना है तो हमारे पास टोटल बार होनी चाहिए। तो टोटल बार इसको कन्वर्ट करेंगे तो टोटल बार में एडिशन क्या बन जाएगा, सब डॉट सॉरी मल्टीप्लिकेशन। तो रिजल्टेंट क्या बनेंगे, ए डॉट बी का होल बार यहाँ पे बन जाएगा। तो दैट इज डी मॉर्गन थ्योरम हम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं बेटा। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा क्वेश्चन था तो वहां पे हमारे पास आंसर क्या है दे रखा। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास ए, विच इज इक्वल टू ए डॉट बी होल बार, जो हमारे हमने अभी निकाला है। बाकी ऑप्शन हमारे पास ए बार डॉट बी, ये भी नहीं है। ये फोर्थ ऑप्शन भी नहीं है, थर्ड ऑप्शन भी नहीं है। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर ए है तो हमारे पास करेक्ट हो जाती है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए आपको बेसिक रूल्स पता होने चाहिए। जैसे लॉजिक टेबल, आपको लॉजिक गेट्स के बारे में पता होना चाहिए, बुलियन एक्सप्रेशंस के बारे में पता होना चाहिए, उनके कौन से गेट के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा बुलियन एक्सप्रेशन आएगा। नैंड गेट जैसे मैंने आपको बताया काफी बार यूज होगा, और नॉर गेट भी काफी बार यूज हो जाता है। एक्सक्लूसिव और गेट जगह आपके अपने अभी क्वेश्चन देख ही लिया, नॉट गेट काफी बार इंप्लीमेंट होता है। उसके बाद डी मॉर्गन थ्योरम जो है वो काफी बार इंप्लीमेंट होती है। तो इसको इन तीन चार रूल्स को अगर आप याद रखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ये आपके लिए मार्क्स स्कोरिंग मार्क्स का काम करेंगे। ठीक है बेटा। सो ऐसे ही न्यूमेरिकल या क्वेश्चंस लेके आते रहेंगे। टिल देन सी यू, थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।